वेलकम बैक टू टेलिंग शॉकिंग। आज की क्लास में यहाँ पर सिंपल कुर्ती बनाना समझेंगे। इस जगह यहाँ पर देख सकते हो एक सिंपल कुर्ती की ड्राफ्टिंग है। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग समझेंगे, इसके बाद कपड़े पर कटिंग और सिलाई यहाँ पे समझेंगे। अगर हमें ड्राफ्टिंग पता है तो छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में यहाँ पे कटिंग और सिलाई यहाँ पे करेंगे। इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पर सिंपल कुर्ती बनाने के लिए कुछ माप की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ माप मैंने यहाँ पे लिखा है। ये माप आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। आप जब बनाओ तो आपके कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना होगा। जैसे कि माप है लंबाई 34 इंच, तीरा है 12 इंच, कमर है 24 इंच, छाती है 30 इंच, हिप है 32 इंच, बाजू है यहाँ पे 5 इंच और लंबाई है 5 इंच। ये माप यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये लाइन यहाँ पे देखनी है। यहाँ से यहाँ तक ये है सीधी लाइन, यानी कि यह है फोल्ड साइड। फोल्ड साइड हमें यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना होगा। फोल्ड साइड यहाँ पर हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पे लंबाई कितना है। लंबाई है यहाँ पे 34 इंच। यहाँ पर हम लंबाई का फॉर्मूला देखेंगे। लंबाई का फॉर्मूला है लंबाई प्लस 2 इंच। यहाँ पर जो भी कुर्ती आप बनाओगे उसमें लंबाई प्लस 2 इंच करना है, चाहे छोटे बच्चों के लिए बनाओ या बड़ों के लिए बनाओ, हर साइज़ के लिए यहाँ पर हम 2 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पर लंबाई है 34 इंच। 34 इंच में हम यहाँ पे 2 इंच ऐड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 36 इंच। ऊपर से नीचे तक हम यहाँ पे 36 इंच मार्क करेंगे। ये हो गई इसकी लंबाई। इस तरह आप यहाँ पे लंबाई को निकाल सकते हो। लंबाई के बाद यहाँ पर आपको लेना होगा तीरा। ये वाली जो लाइन होती है इसे हम तीरा कहते हैं। तीरा जो है ये शोल्डर लाइन है। यहाँ पर हम तीरा देखेंगे 12 इंच। तीरा निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर देंगे। 12 का हाफ किया तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 6 इंच। इस तरीके से आप तीरा निकाल सकते हो। इसी के नीचे हमें लेना होगा आर्म होल लाइन। यहाँ से यहाँ तक ये अगर तीरा 6 इंच है तो नीचे भी हम यहाँ पे 6 इंच ही लेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 6 इंच आर्म होल लाइन लेंगे। जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है उसी के नीचे हमें लेना होता है चेस्ट लाइन। इस जगह यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट की गोलाई है उसे 4 से डिवाइड करना है। चेस्ट है यहाँ पे 30 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी माप आया यहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ, मैं इस वाली लाइन की बात नहीं कर रही हूँ। ये है हमारा एक्स्ट्रा लाइन। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रही हूँ। ये है फिटिंग लाइन। यहाँ पे छाती है 30 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कपड़ा 4 फोल्ड में है। यहाँ से यहाँ तक हम जो भी माप आया वो लिख देंगे। यहाँ पे 7.5 इंच आया। इसके बाद यहाँ पर नीचे कमर लाइन लेंगे और हिप लाइन लेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपको गैपिंग देना है। जैसे कि आर्म होल हमारे यहाँ पे 6 इंच आया था, तो यहाँ पर हम 6 इंच की ही गैपिंग यहाँ पे देंगे। ये जो लाइन है चेस्ट लाइन से हम नीचे आएंगे 6 इंच, यहाँ पे हो जाएगी हमारी कमर लाइन। फिर यहाँ से हम 6 इंच नीचे आएंगे, ये हो जाएगी हमारी हिप लाइन। यहाँ पर गैपिंग देने के बाद ही आप यहाँ पर कमर लाइन और हिप लाइन निकाल सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे गैपिंग दे सकते हो, जिससे आपको ड्राफ्टिंग करने में आसानी होगी। इसके बाद यहाँ पर हम कमर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कमर 1/4, यानी कि जो भी कमर की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी माप आया है यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देंगे। इसी के नीचे हमें लेना है हिप लाइन। हिप का फॉर्मूला है हिप 1/4, यानी कि जो भी हिप की गोलाई है उसे 4 से डिवाइड करेंगे। हिप है यहाँ पे 32 इंच, 4 से डिवाइड करने पर आया यहाँ से यहाँ तक 8 इंच। इसके बाद यहाँ पर इन लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे। ये वाली जो लाइन है इसे यहाँ से हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमें अब फिटिंग लाइन देनी होगी। फिटिंग लाइन देने के लिए यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर जो भी हमने चेस्ट लाइन, कमर लाइन और हिप लाइन बनाया था, हम उसको 1.5 इंच यहाँ से बढ़ा देंगे। यानी यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इन लाइनों को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। ये जो मार्जिन लिया है लूज़ और टाइट करने में काम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल का शेप देंगे। इस जगह यहाँ पे ध्यान देना है, ऊपर से नीचे तक ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, ये हमारी आर्म होल लाइन है। कॉर्नर से हम 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ पर ये राउंड शेप दे देंगे। ये हो जाएगा हमारे बैक पार्ट आर्म होल की गोलाई। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट आर्म होल की गोलाई का शेप देना है।
उसके लिए यहाँ से यहाँ तक हम हाफ इंच पीछे आएंगे, आप चाहो तो 1 इंच भी पीछे आ सकते हो। इस लाइन को इस तरीके से मिला देंगे, कॉर्नर से 1 इंच आगे आएंगे और यहाँ पर राउंड शेप दे देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट आर्मोल की गोलाई। इसके बाद यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। गले का शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ से यहाँ तक मैं 3.5 इंच यहाँ पर आगे आऊँगी। यहाँ पर मैं 3.5 इंच आगे आऊँगी। यहाँ पर आप चाहो तो 3 इंच भी यहाँ पे ले सकते हो। 3.5 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच आने के बाद यहाँ पर हम लंबाई लेंगे। लंबाई आप अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे लंबाई लूँगी। बॉक्स तैयार करके राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पर फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर 3.5 इंच आगे आएंगे, बॉक्स तैयार करके राउंड शेप दे देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बाजू की यहाँ पे ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर जो सीधी लाइन है ये है फोल्ड साइड। फोल्ड साइड ही हमें हमेशा ड्राफ्टिंग स्टार्ट करना होता है। फोल्ड साइड हमें यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होता है। यहाँ पर लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1.5 इंच, यानी कि जो भी बाजू की लंबाई है हम 1.5 इंच यहाँ पे ऐड करेंगे। बाजू है यहाँ पे 5 इंच, 1.5 इंच ऐड करेंगे ऊपर से नीचे तक, ये हो जाएगा 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर हमें चौड़ाई लेना होगा। चौड़ाई लेने के लिए यहाँ पर हम चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4 माइनस 1 इंच, यानी कि जो भी चेस्ट की गोलाई है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 इंच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। यहाँ पर हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। यहाँ पर चेस्ट है 30 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस 1 इंच करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच आएगा। सेम ऊपर जो लाइन हमने बनाया है यहाँ से यहाँ तक, सेम नीचे भी हम 6.5 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ पे मिला देंगे। इससे यहाँ पर एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। बॉक्स के अंदर हमें बाजू बनाना है। ऊपर से नीचे तक हम 2 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे। इस जगह यहाँ पर हम एक लाइन बना देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ तक हम 2 इंच आगे आएंगे और यहाँ पर हम बाजू का शेप दे देंगे। इस तरह यहाँ पर हमें मोहरी बनाना होगा। तो यहाँ पर हम 5 इंच आगे आएंगे। मोहरी की जो गोलाई है वो 5 इंच है। यहाँ से यहाँ तक हम 5 इंच आगे आएंगे। नीचे की साइड हम यहाँ से यहाँ तक हाफ इंच बढ़ा कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक 5.5 इंच लेंगे और इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे और इसे यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। इतना करने के बाद बाजू की ड्राइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही।